नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ताप्ती नदी के राजघाट पर माता विसर्जन को लेकर नगर निगम द्वारा की जा रही है तैयारियां। खकनार थाना पुलिस ने महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले सरपंच पर केस किया दर्ज। भगवान बालाजी महाराज ने सिंह की सवारी कर भक्तों को दिए दर्शन। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे इच्छा देवी मंदिर में भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत करने दिए जा रहे हैं दर्शन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। ताप्ती नदी के राजघाट पर मां नवदुर्गा का विसर्जन होना है, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा तैयारियां की जा रही है। पुजारी और गोताखोरों के माध्यम से मां नवदुर्गा का ताप्ती नदी के राजघाट पर विसर्जन होगा। ताप्ती नदी के राजघाट पर मां नवदुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाना है। नगर निगम द्वारा तैयारियां की जा रही है। निगम आयुक्त भगवान दास बुमरकर ने बताया कि ताप्ती नदी के राजघाट पर मां नवदुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर पुजारी और गोताखोरों के माध्यम से प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। साथ ही क्रेन के माध्यम से भी प्रतिमा विसर्जित की जाएगी, जिसको लेकर घाट पर तैयारियां की जा रही है। प्रतिमा विसर्जन को लेकर के घाटों पर भी व्यवस्थाएं पिछले वर्ष के अनुरूप ही हमारे द्वारा की जा रही है, जिसमें घाटों पर बैरिकेटिंग का काम है, टेंट व्यवस्था लगना है और वॉचिंग टावर लगा है, जिसमें लाइट वगैरह की व्यवस्था है। साथ ही साथ जैसा कि गणेश प्रतिमा के समय हमारे द्वारा किया गया था अनुभव प्रयोग कि हम किसी भी श्रद्धालु को प्रतिमा विसर्जन के लिए जाने नहीं देंगे। हमारे द्वारा विधिवत रूप से प्रतिमा विसर्जन की जाएगी, जिसके लिए आवश्यकता अनुसार पुजारियों को भी लगाया जाएगा, गोताखोरों के दल को लगाया जाएगा और जैसे क्रेन से किया गया था उसी तरह से हमारे द्वारा इसमें इस बार भी लोगों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और कोविड को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त रूप से विसर्जन की पुख्ता व्यवस्था की है। खकनार थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ करने वाले कांग्रेस नेता और सरपंच पर केस दर्ज कर दिया है। खकनार पुलिस ने एक महिला से छेड़खानी करने के आरोप में शेखापुर युवा कांग्रेस नेता और सरपंच बलराम तुलसीराम के खिलाफ केस दर्ज किया। महिला ने बताया कि मैं और मेरा पूरा परिवार मजदूरी करता है। 21 अक्टूबर बुधवार रात करीब 9 बजे मेरा पूरा परिवार पति और 3 बच्चे पास में विराजमान माता के यहाँ गरबा देखने गए थे। मैं घर पर अकेली थी, खटिया पर सोई थी। वहां अचानक गांव का सरपंच बलराम पिता तुलसीराम आ गया और मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। मैंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब सरपंच बलराम वहां से भाग गया, जिसकी शिकायत महिला और उसके पति द्वारा खकनार थाने में की गई। पुलिस ने सरपंच के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भगवान बालाजी महाराज उत्सव के 7वें दिन सिंह की सवारी पर दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। भक्तों ने दूर से आरती उतारी और दर्शन किए। पारंपरिक रथ भ्रमण के 7वें दिन भगवान श्री बालाजी महाराज सिंह की सवारी कर दर्शन देने आए। पुलिस की सख्ती के बीच भक्तों ने दूर से आरती उतारी और दर्शन किए। बालाजी महाराज का रथ शुक्रवार रात 8:30 बजे महाजनापेट स्थित मंदिर से निकला। पांडुमल चौराहा, गांधी चौक, फवारा चौक, ढोलीवाड़ा, बुधवारा चौराहा, सिंधीपुरा चौराहा से इतवारा की ओर आया। आगे इतवारा विठल मंदिर, श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर तक भक्तों को दर्शन देने पहुंचा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे इच्छा देवी मंदिर पर नवरात्रि के पर्व को लेकर भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शासन की गाइडलाइन के अनुसार भक्तों को मंदिर में दर्शन करने दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे श्री इच्छा देवी मंदिर पर नवरात्रि के पर्व को लेकर भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर में शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही भक्तों को दर्शन करने दिए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवालय लगभग 450 वर्ष पुराना है।
मंदिर का निर्माण कार्य मराठा सूबेदार द्वारा किया गया था। यहाँ पहाड़ी पर 125 फीट ऊंचाई पर स्थित है। देवालय पहुंचने के लिए 176 सीढ़ियां है, जिसका निर्माण श्री सरकार बिस्कुटे बुरहानपुर द्वारा कराया गया था। यहाँ वर्ष में 2 बड़े उत्सव होते हैं, नवरात्रि और चैत्र मेला भी लगता है। कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए और दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मंदिर ट्रस्ट न्यास बनाया गया था। न्यास की स्थापना सन 1984 में हुई। ट्रस्ट बनने के बाद से मंदिर में और भी कई निर्माण कार्य करवाए गए। बाहर राज्यों से आने वाले दर्शनार्थी के लिए ठहरने के लिए पहाड़ी के निकट धर्मशाला का निर्माण किया गया, जहां भक्त निवास करते हैं। हर साल की तरह इस साल मेले में काफ़ी कमी हुई है दर्शनार्थियों की, क्योंकि लॉकडाउन के कारण और कोरोना के कारण शासन के आदेश थे कि यहाँ पे मेला वगैरह नहीं लगेगा। दर्शनार्थी केवल नाम मात्र आएंगे, दर्शन करके जाएंगे। यहाँ पे किसी प्रकार की दुकानों की व्यवस्था की गई है, कुछ नहीं। सिर्फ दर्शनार्थी के लिए जाने आने की व्यवस्था, जगह जगह सैनिटाइजर किया जा रहा है और लॉकडाउन का पालन करके उनकी दूरी पे मतलब हमारे कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं। साहब, इस नवरात्रि पर तो 9 दिन का मेला रहता है, लेकिन इस कोरोना काल की वजह से इस साल मेला लगा नहीं है और हमको शासन के नियमों का पालन करना पड़ रहा है। इसलिए इस बार केवल दर्शन रखे गए, वो भी हम शासन के नियमों का पूरा पालन करते हुए दर्शन लोगों को करवा रहे हैं। हाथ सैनिटाइज करवा रहे हैं। 2 जगहों ऊपर जाकर भी हाथ सैनिटाइज होते हैं। सभी लोग दर्शन करने आते हैं केवल, और दर्शन करके दूरी बनाकर दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। सर, यहाँ आसपास हमारे महाराष्ट्र है, गुजरात है, कुछ लोग तो राजस्थान से भी आते हैं। किसी की कुल देवी है, जिन लोगों की कुल देवी है वो भी दर्शन करने आते हैं इस नवरात्रि में, और बहुत अच्छा स्वरूप रहता है इस वर्ष। हाँ, सबसे बड़ा तो हमारा माता का स्वरूप ही है कि यहाँ पर इच्छा मांगी जाती है पहले तो, और उनकी जो इच्छाएं पूरी होती है वो अपनी इच्छा पूरी होने के बाद में यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं। रेणुका माता मंदिर परिसर में दशहरा उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा रावण दहन स्थल पर साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था करवाई जा रही है। रेणुका माता मंदिर परिसर में दशहरा उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा रावण दहन स्थल पर साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था करवाई जा रही है। नगर निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर ने निरीक्षण कर व्यवस्था करने के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए कलेक्टर के निर्देशानुसार रावण दहन स्थल पर सफाई सहित प्रकाश व्यवस्था करवाई जा रही है। कम संख्या में लोग उपस्थित होकर दशहरा उत्सव मना सके। रावण दहन स्थल पे क्या सफाई अभियान? देखिए, रावण दहन स्थल पर प्रतिवर्ष अनुसार नगर निगम द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती है, उस व्यवस्था के तारतम्य में अभी सबसे पहले झाड़ी काटना, यहाँ सफाई करना, जो जिस पर कागज पत्तर या कुछ लोगों द्वारा जिस प्रकार की गंदगी फैलाई जा सकती है उसको साफ करना। उसके पश्चात यहाँ पे लाइट टावर खड़े करना और छोटा सा मंच, चूँकि कोरोना काल चल रहा है और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कम से कम संख्या में जिस तरह लोग व्यवस्थित रूप से अपना दशहरा उत्सव मना सके, रावण दहन का हर्षोल्लास से आनंद ले सके, उसके लिए नगर निगम द्वारा की जाने वाली समस्त मूलभूत सेवाओं पर कार्रवाई हमारे द्वारा। खकनार क्षेत्र में दीपावली के पर्व में बिकने वाले मिट्टी के दीपक को कुम्हारों द्वारा चाक पर काटकर किया जा रहा है तैयार। रोशनी के पर्व दीपावली के त्योहार में अब कुछ दिन का ही समय शेष बचा है। खकनार क्षेत्र में दीपावली पर बिकने वाले मिट्टी के दीपक बनाए जा रहे हैं। मिट्टी को चौक पर काटकर उसे चंद मिनटों में अलग अलग आकार देना कुम्हारों की विशेष कला है। कुम्हार प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया, दीपावली के पर्व को लेकर मिट्टी के दीपक बनाए जा रहे हैं। चाइनीज आइटमों के कारण मिट्टी के दीपक नहीं बिक पाते थे, लेकिन इस वर्ष मिट्टी के दीपकों की मांग बढ़ गई है, जिसको लेकर मिट्टी के दीपक तैयार किए जा रहे हैं ताकि दीपावली के पर्व में लोग अपने घर और आंगनों में मिट्टी के दीपक लगा सके। मैं मिट्टी के दिए बना रहा हूँ। मैंने 5 दिन के अंदर 5 मिट्टी के दिए बना लिए। मेरे को अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मतलब 3-4 गाँव है, वहाँ पर बांटना है। जैसे मातापुर हो गया, डोलखोड़िया हो गया, लोग खरीदते हैं ना। बाकी गांव के अंदर अनाज के ऊपर भी जाते हैं। मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि अपनी स्वदेशी चीज़ें वापरें, जो मिट्टी की बनी हुई चीज़ें जो दीपावली पर्व के ऊपर लगभग लगती है अपने को, वो मिट्टी की बनी हुई चीज़ें खरीदें। बुरहानपुर जिले के ग्राम लोखंडिया स्थित मोती माता मंदिर पर नवरात्रि में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से देर शाम तक
दर्शन पूजन का सिलसिला चलता रहा। बुरहानपुर जिले के ग्राम लोखंडिया स्थित मोती माता मंदिर पर नवरात्रि में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से देर शाम तक दर्शन पूजन का सिलसिला चल रहा है। कोरोना के चलते मंदिर में गरबे का आयोजन नहीं हुआ। समिति द्वारा मुख्य द्वार से ही श्रद्धालुओं को मास्क व सैनिटाइजर के बाद परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। मंदिर में सुबह से भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। कतार लगाकर भक्तों ने स्वयंभू मोती माता के दर्शन किए और जयकारे लगाए। ट्रस्ट अध्यक्ष लक्ष्मण जामू ने बताया कि यहां पर दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन करने दरबार में पहुंच रहे हैं। रावण को अपना पूर्वज बताकर भीम आर्मी सेना ने रावण दहन रोकने की मांग की। राष्ट्रपति के नाम भीम आर्मी ने अपर कलेक्टर को मांग पत्र दिया। रावण को अपना पूर्वज बताकर भीम आर्मी सेना ने रावण दहन रोकने की मांग की। राष्ट्रपति के नाम भीम आर्मी सेना ने अपर कलेक्टर रोमानुस टोपो को मांग पत्र सौंपा। जिलाध्यक्ष विजय मेड़े ने कहा कि हमारे आराध्य को गलत बताकर छवि धूमिल की। 1960 से पहले ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, जो बंद किया जाना चाहिए। इस दौरान भीम आर्मी सेना के पदाधिकारी मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ताप्ती नदी के राजघाट पर माता विसर्जन को लेकर नगर निगम द्वारा की जा रही है तैयारियां। खकनार थाना पुलिस ने महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले सरपंच पर केस किया दर्ज। भगवान बालाजी महाराज ने सिंह की सवारी कर भक्तों को दिए दर्शन। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे इच्छा देवी मंदिर में भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत करने दिए जा रहे हैं दर्शन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।